मुरीद ने चाहा कि अपने पीर से मुलाकात कर ले, और पीर बहुत हुए इस दौर में, मगर कुछ पीर बहुत अच्छे। और मुझे खबर मिली कि इस आबादी में सरकार हुजूर अजीज मिल्लत के मुरीदों की बड़ी प्यारी भीड़ है। और भारत के पीरों में चंद अच्छे पीरों में हुजूर अजीज मिल्लत की जाते गिरामी है, जिनका जाहिर शरीयत के साथ है, जिनका बातिन तरीकत के साथ है। बाबा फरीद, उनके एक मुरीद के दिल में तमन्ना जागी, चलो मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत। निकले, एक बाजार से गुजरे। बाजार की एक दुकान से दुकान वाला आवाज दे रहा था, खरीदो मत खरीदो, एक बार मेरी दुकान में आकर देख लो। मैं बहुत अच्छी छुरी बेचता हूं, मैं बहुत खूबसूरत चाकू बेचता हूं, मेरी दुकान की छुरी की काट अच्छी है, मेरे दुकान की छुरी का बेल्ट अच्छा है, मजबूती भी लाजवाब है। लो मत लो, मगर मेरे दुकान की छुरी, मेरे दुकान के चाकू को देख लो। गुजरने वाले गुजर रहे थे, बाबा फरीद के मुरीद भी गुजर रहे थे। कानों से आवाज टकराई, जी में आया, बार बार कहता है आकर देख लो, चलो चलकर देख लेते हैं, चलो चलकर देख लेते हैं। गए, छुरियां अच्छी अच्छी थी। उन अच्छी छुरियों में जो इनको अच्छी लगी वो ले लिया। फिर ख्याल आया दिल ही दिल में, मुरीद ने कहा घर नहीं जा रहे हो, मुर्शिद के दर जा रहे हो, घर नहीं जा रहे हो, मुर्शिद के मुसफ़े रूह की तिलावत करने जा रहे हो, घर नहीं जा रहे हो, पीरे मैखाना की ज़ियारत करने जा रहे हो। अपने लिए ले लिया, अपने मुर्शिद के घर के लिए भी ले लो। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ेंगे। अरे हाथ उठाकर लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। तबीयत ने आवाज दी, अपने लिए तो ले लिया, जहां जा रहे हो वहां के लिए भी तो ले लो। नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर। अभी मैं शुरू हो रहा हूं। दो छुरी ले ली आपने, एक अपने लिए, एक अपने मुर्शिद की बारगाह में तोहफतन पेश करने के चले। खानकाहे फरीदिया पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया। एक खादिम बाहर निकला, कहिए कौन साहब है? कहा साकिए मैखाना से कह दो उनका दीवाना आ गया है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। साकिए मैखाना से कह दो उनकी निगाहे मस्त से शराब पीने की खातिर उनका दीवाना आ गया। खबर मिली बाबा फरीद को, नाम नहीं बताता है, दीवाना कहता है। बाबा फरीद बाहर निकले, मुरीद ने देखा, सलाम किया, कदमों में झुक गया।
बाबा फरीद अंदर ले गए, मोहब्बत किया, प्यार किया, घर की खैरियत पूछी, चाय पानी का नज्म हुआ। थोड़ी देर के बाद इस मुरीद ने छुरी निकाली। ये क्या है? एक बात बताओ, क्या बाबा फरीद नहीं जानते थे ये क्या है? जानते थे तो, मगर ये पूछकर बाबा फरीद अपने दीवानों के ज़हन में जो पैगाम देना चाहते थे, पैगाम पहुंचाने का, ये बाबा फरीद का बड़ा खूबसूरत तरीका था। ये क्या है? चुप रहा। बोल दो, ये क्या है? चुप रहा। पीर पूछ रहा है, चुप क्यों हो गए? जब बोल दोगे तो फिर तेरा पीर भी तुझे कुछ बोल देगा। तो क्या है ये? मुरीद ने हत्ते अदब में दोनों हाथ बांधकर नजर झुकी हुई है, अदब के साथ कहता है, सरकार छुरी है। सरकार छुरी है। कहा क्यों लाए हो? सरकार दुकान से गुजर रहे थे, बेचने वाला बेच रहा था, तबीयत से कहा देख लूं। दो छुरी पसंद आई, दो छुरी सरकार की बारगाह में, जिसे चाहे सरकार ले ले, जिसे चाहे मेरे लिए छोड़ दे, चाहे तो दोनों ले ले, छुरी लेकर आया हूं। हज़रत बाबा फरीद फरमाते हैं, छुरी लाए हो, छुरी लाए हो, अब कभी भी छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना। छुरी मत लाना, वो सुई छोटी, छुरी बड़ी, छुरी बड़ी, सुई छोटी। फरमाते सुई लाना। आज तो मैंने कबूल कर लिया क्योंकि मोहब्बत में लाए, मगर अब कभी फरीद की खानकाह में आना या तो कुछ मत लाना, और लाना हो तो छुरी मत लाना, बल्कि सुई लाना। मुरीद ने हद अदब में हाथ तो कह दिया, मगर आंखें पूछ रही थी, चेहरा पूछ रहा था, सरकार कि छुरी नहीं लाऊं क्यों, सुई लाऊं तो क्यों? छुरी मत लाना, सुई लाना का क्यों? कहते हैं कि मेरा पैगाम, मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। इसलिए छुरी मत लाना, सुई लाना, इसलिए कि छुरी का काम काटना होता है, सुई का काम कटे हुए को जोड़ना होता है। इस्लाम काटने के लिए नहीं आया, इस्लाम तो कटे हुए को जोड़ने के लिए आया। श्री बुलाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ बुलाए सवेरे सवेरे, अरे गले मिल रहे हैं उजाले अधे। जहां जहालत हो वहां इल्म नहीं, जहां इल्म हो वहां जहालत नहीं, जहां तारीकी हो वहां उजाला नहीं, जहां उजाला हो वहां तारीकी नहीं। मगर लोग कहते हैं कि तारीकी उजाले का दुश्मन, उजाले की दुश्मन। लोग कहते हैं इल्म जहालत के लिए दुश्मन, मगर मुस्तफा आए ऐसी मोहब्बत लेकर कि उजाला आ रहा है, अंधेरा जा रहा है, मगर दोनों लड़कर नहीं जा रहे हैं, मोहब्बत में गले मिलकर जा रहे हैं। वो तशरीफ बुलाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ बुलाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं।
इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम प्यार का मजहब है। जिसने मोहब्बत की खैरात से पूरी दुनिया को मालदार कर दिया, जिसने मोहब्बत की खैरात से पूरी दुनिया को मालदार कर दिया, उसे कहते हैं आमला का लाल, उसे कहते हैं अब्दुल्ला का जिगर गोशा, उसे कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता, उसी को फख्र से दीवाने कहते हैं सबसे आला व औला। बेटा कामयाब होता फख्र से बोलते मेरा बेटा, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा भाई, हमारा दादा, हमारा नाना। हम अपने सरकार को बुला रहे, इतनी खामोशी से बोलोगे, हम हाथ उठाकर बोलो सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, और सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मजहब इस्लाम, लाए मुस्तफा। मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत, आपका नबी, मेरा नबी, सबका नबी, सारी कायनात के लिए रहमत। समझ चाहूं, मोमिन के लिए भी रहमत, काफिर के लिए भी रहमत। उम्र पाई सिर्फ जाहिरी उम्र 63 साल। अगर कल कोई आपसे पूछे रात भर जलसे में जाके सरकार की याद का जलसा था, मुझे मालूम है जश्न गौसू वरा है, मैं वहीं से निकल कर वहां पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर कल कोई पूछे कि आपके सरकार की जाहिरी पूरी जिंदगी कितने साल, आप क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखो सब बोलो, और मैं किसी को भी खड़ा करूंगा, कहूंगा बताओ कितने साल, कितने साल? 63 साल, 63 ईयर। पूरी दुनिया की कामयाबी का राज मुस्तफा के इसी 63 साल में छुपा हुआ है। 63 साल, 63 साल में 40 साल चुप रहे, 63 साल में 40 साल चुप रहे। मुस्तफा चुप रहे, मगर मक्का चुप नहीं रहा। मुस्तफा चुप रहे, मगर कुरैश के लोग चुप नहीं रहे। मुस्तफा चुप रहे, बनी उमैया के लोग चुप नहीं रहे। मुस्तफा चुप रहे, खानदाने बनी हाशिम चुप नहीं रहा। 40 साल सरकार चुप रहे, मगर 40 साल की जिंदगी के ताल्लुक से जिस किसी से भी पूछा गया बताओ मोहम्मद अरबी की 40 साल जिंदगी कैसी, अबू जहल भी बोलता रहा लाजवाब। अबू लहब बोलता रहा लाजवाब। बचपन, बोलते रहो ना भाई, बोलते रहो, बोलते रहो। बचपन लाजवाब, लड़कपन 25 साल की कड़ियल जवानी, अना 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल बेवा हज़रत खदीजा से शादी करने का तेवर। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे? ये दुनिया अभी
21वीं सदी में जाकर कहती है कि औरतों की हिफाजत हम करना जानते हैं, औरत की हिफाजत की जाए, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को आगे ले जाओ। मगर आज की दुनिया ने बच्चियों को आगे बढ़ाने के नाम पर ऐसी आवारगी की तारीख लिख दी कि मर्दों की भीड़ में एक औरत बगैर कपड़े के नचाई जाती है। यह है दुनिया की तहजीब औरतों के ताल्लुक से। मगर मक्के में जब औरतों को औरतों का वकार नहीं मिलता था, जब बेवा की कोई इज्जत न थी, अगर किसी का शौहर मर जाए तो उसे आबादी से निकाल कर किसी छोटे से हुजरे में डाल दो, कुर्बान जाओ मुस्तफा पर, जिसका बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, सुबह लाजवाब, शाम लाजवाब, फिक्र लाजवाब, जिक्र लाजवाब, अदा लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, किरदार लाजवाब। अरे जिस मुस्तफा के हुस्न के आगे अरब की बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़े घरों की जवान लड़कियां दिल में तमन्ना लेकर रहती थी, काश मोहम्मद एक नजर मुझको देख ले। मगर 25 साल का इतना हसीन सबसे आला, इतना हसीन सबसे औला, इतना हसीन सबसे ऊंचा, इतना हसीन सबसे अच्छा, मगर शादी किसी 18-20 साल की अरब की तोशीजा से नहीं किया, बल्कि 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी में उतार कर मुस्तफा ने यह बता दिया कि जब नबूवत के ऐलान से पहले मुस्तफा इतना लाजवाब है, तो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब होगा। 63 साल में 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद नबी ने कहा तो कहा। नबी ने, मेरे हुजूर ने कहा तो कहा। क्या कहा? कहने से पहले चोटी पे गए। फिक्र के लहजे में आका की अजमत की एक कहानी छुपी है। जमाली चोटी पर मुस्तफा ने यहीं से इशारा कर दिया, चोटी मेरी हो गई। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। चोटी पे सबसे ऊपर मुस्तफा। आवाज दिया, कहां हो मक्के वालों, आ जाओ। किसी ने ये नहीं कहा दूर क्यों जाएंगे, सब कहते थे मुस्तफा जब बुलाते हैं तो कोई बात होगी, मोहम्मद बुला रहे हैं तो कोई राज होगा। लियाकत तो सब चले। 63 साल में 40 साल चुप। सब बोलते रहे लाजवाब। 40 साल की उम्र में सरकार फारान की चोटी पे गए, सबको बुलाया, बुलाकर कहा मैं कहाँ हूं, कहा ऊपर, कहा मैं ऊपर ही रहूंगा। यही तो इशारा है कि मैं ऊपर ही रहूंगा। ऊपर वाला हर तरफ देख लेता है, तो जो लामका पहुंच गया हो उससे क्या छुपेगा भाई। अगर इसे मैं दिल्ली में बोला होता तो क्या से क्या हो जाता। जब पहाड़ की चोटी पर जाए तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब दिख जाए, जो लामका पहुंचा हो। इसीलिए तो मेरे आला हजरत, आपके आला हजरत, सच्चे आला हजरत, अच्छे आला हजरत, हम सबों के आला हजरत इमाम अहमद रजा पुकार उठे, काबे के बदरू तो जा, रो रो तो रो तैबा के शम्सो दुहा, दाफे जुमला बला। अरे बोलो ना तुम पे करोड़ों जरूर। शाफे रोजे जजा, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, जब ना हो
छू, पहाड़ की चोटी से कहा अब पत्थरों की पूजा नहीं होगी, लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, यहूस की पूजा नहीं होगी, यहूब की पूजा नहीं होगी, नस्र की पूजा नहीं होगी, होबुल की पूजा नहीं होगी। तो किसकी पूजा होगी? जिसने होबुल को पैदा किया उसकी पूजा होगी, जिसने लात को पैदा किया उसकी पूजा होगी, जिसने नस्र को पैदा किया उसकी पूजा होगी। मगर बताना यह है कि 40 साल सरकार चुप रहे, एक भी दुश्मन नहीं था। बचपन दिखा दिया मैं कैसा हूं, लड़कपन बता दिया मैं कैसा हूं, 40 साल बतला दिया मैं कैसा हूं, एक भी दुश्मन नहीं। जब सबसे अच्छी बात मुस्तफा ने कही दुश्मनी शुरू हो गई, पता चला लोग आदमी के दुश्मन नहीं होते, लोगों की अच्छाई के दुश्मन होते हैं। जैसे ही मुस्तफा ने कहा नफरत का माहौल शुरू हो गया। जब टारगेट लेकर चलिएगा तो रास्ते में पत्थर भी मिलेगा, कांटे भी मिलेंगे आपको, मगर कांटा देखकर मकसद मत भूलना। ये दुनिया समझ रही है, ये पागल दिल्ली के बैठे हुए लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। अरे जब एक गरीब नवाज नहीं भगा सके तो गरीब नवाज वालों को कहां से भगा? जब 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 700 साल पहले का एक नहीं दो नहीं जोगियों का गिरोह, जब इतना जोगी मिलकर गरीब नवाज को नहीं भगा सका तो आज का पागल योगी क्या भगाए? इसलिए यकीन की रस्सी थाम लो कि हम भारत के दीवाने हैं, ये मुल्क है मेरा भारत, और किसी को खुश करने के लिए भारत की जिंदाबाद होने का नारा नहीं लगाते, अपना मुल्क है। और तुम ये सोच रहे हो तंग करेंगे तो निकल जाएंगे, तुम्हारा जीना एक दिन तंग कर देंगे मगर भारत नहीं छोड़ेंगे। मगर भारत रशिया जैसी हुकूमत तो यूक्रेन से लड़ नहीं सकी, फलस्तीन पर 1 साल से पत्थर मारे जा रहे हैं, मगर आज भी फलस्तीन के जवानों के सामने हर दिन 10 लाश, मगर उन जिंदा जवानों के सीनों से मुस्तफा की अजमत और प्यार को कोई छीन न सका। यहीं से समझ लो कि मुसलमान कैसी चिंगारी है। ये तो कहो कि हम सब्र करते हैं, और जिस दिन सब्र का पैमाना टूट जाता है उसी दिन से मुसलमान एक नई तारीख लिखता है। मेरे सब्र को बुज़दिली न समझो, बुज़दिली न समझो, ये तो इस्लाम ने सिखाया है सब्र। मेरा दीन मुझे कहता है सब्र, मेरी नमाज अभी मेरे पास है इसलिए सब्र कर रहा हूं, मेरा रोजा मेरे पास है इसलिए सब्र कर रहा हूं, इसलिए मेरा मुल्क है ये मेरा मुल्क है। ये उन लोगों का मुल्क नहीं है जो नफरत के विचारधारे के साथ चलते हैं, ये उन लोगों का मुल्क है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये उन लोगों का मुल्क है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे, और जैसी सरकार ने नबूवत का ऐलान किया और कहा पत्थरों की पूजा नहीं होगी, दुश्मनी वहीं से शुरू हो गई। मगर उसी माहौल में सरकार 13 साल रहे, गालियां दी गई, मगर सरकार ने गाली की तरफ मुड़कर नहीं देखा कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए। मुस्तफा गाली सुनते रहे, अपना मिशन देखते रहे। पत्थर बरसाया जाता रहा, मुड़कर नहीं देखा। बात तो यहां तक आ गई थी कि रब ने भेज दिया था फरिश्ता, मिल लो मेरे महबूब से, कहे मेरा महबूब तो मिटा देना जिन्होंने मेरे महबूब पे पत्थर मारे हैं। ताइफ की वादी में जिब्राइल फरिश्ता आ भी गया पहाड़ का और कहता कहिए तो मिला दूं, मगर आप कहिएगा तब, ये आप कहिएगा बड़ा राज है,
आप कहिएगा पापा। मुस्तफा ने कहा मैं जहमत नहीं हूं, मैं जहमत नहीं हूं, मैं तो रहमत हूं, रहमत। उसने पत्थर मारकर खून बहाया है, मगर मैं रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूं कि इसी में वो नस्लें आएंगी जो इस्लाम और मेरे मिशन के लिए अपना खून बहाएंगी, अपना खून बहाएंगी। हजरात, अल मुख्तसर 53 साल हो गए। क्या 53 साल? और 53 साल के बाद सरकार ने हिजरत किया, मदीना शरीफ पहुंचे। 63 साल में सरकार का विशाल, 10 साल इधर सिद्दीक अकबर आए, 2 साल कुछ महीने, हम उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं 3 साल। 10 और 3 सब बोलोगे आप, तब समझ में आएगी बात, समझे। 10 और 3 13 साल। हजरत सिद्दीक दुनिया छोड़ गए, उनकी जगह पर हजरत उमर आए। आप 10 साल कुछ महीने में राउंड फिगर में 10 साल लेते हैं। 13 10 13 10 13 10 13 10 23 साल। 23 साल में इस्लाम इतना फैला, इतना फैला। इराक मेरा था, ईरान मेरा था, आर्मीनिया मेरा था, तुर्की मेरा था, अजरबैजान मेरा था, शाम मेरा था, मिस्र मेरा था, बैतुल मुकद्दस। अब यहीं से मैं आपको लेकर चलूं अपने गौसे आजम की बारगाह में। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। अब तो इमाम भाई, एक नई बात मैं सामीन के हवाले करूं। हमने गौसे आजम को सिर्फ फातिहा देकर खुश करने का रास्ता ढूंढा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उर्से का मौका आए तो मजार पर कपड़े की चादर चढ़ाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। मगर गौसे आजम सिर्फ चादर की चीज नहीं है। तुम चादर नहीं भी चढ़ाओगे तो वो गौसे आजम है। तुम मुर्गे का फातिहा नहीं करोगे फिर भी वो गौसे आजम है। गौसे आजम की शान क्या है, जरा अलग अंदाज से सुन लो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बैतुल मुकद्दस को जिसने फतह किया, ईसाइयत के सलेबी हाथों से जिस मर्द मुजाहिद ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल मुकद्दस को फिर से अपने हाथों में लिया, वो खलीफतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक है। वो कौन है? चलता रहा, बैतुल मुकद्दस मेरा था, बैतुल मुकद्दस मेरा था, बैतुल मुकद्दस मेरा था। नजर लग गई अपनों की बैतुल मुकद्दस को। मुसलमान जब शराब देखने लगे, मुसलमान जब कांटों का सफर छोड़कर सिर्फ फूलों का तकिया देखने लगे, मुसलमान जब अपने सरकार की हिजरत की जिंदगी पर बरसाए गए पत्थर को छोड़कर दौलत के बाजार में अपनी बेटियों का रक्स देखने लगे, जब इस्लाम के बेटे तवाइफ खानों में जाकर अपने किरदार से इस्लाम का खून करने लगे, वहीं से आता है जवाल। बादशाहों को मिला था इस्लाम, मगर लड़ाई लड़ने लगा यजीद की ये लड़ाई शुरू हुई। बनी उमैया के लोग आए, कुछ दिन बाद वहां भी आवारगी शुरू हुई। वहां आवारगी शुरू हुई, बनी उमैया की हुकूमत गई, बनी अब्बास। यहां से भी जब आवारगी शुरू हुई, ये भी चली गई। मिस्री हुकूमत आई, फातमी हुकूमत आई,
मगर जब 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 मिसाल के तौर पर बस इसको यूं समझे कि एक गरीब बाप ने बड़ी मेहनत से घर में दौलत जमा की, मगर एक बेटा शराबी निकल गया, कोई बेटा आवारा बदकिरदार निकल गया, बरसों की मेहनत की कमाई पत्थर खाकर बाप ने दौलत जमा किया था, गर्मी में धूप में रहकर बाप ने दौलत जमा की थी, मगर हाय रे बदकिरदार बेटा, नजर पड़ गई उस दौलत को उसने शराब में, शबाब में, कबाब में लुटा दिया। जिस घर में लोग शराब, शबाब, कबाब में पैसे लुटाने लगे, याद रखिए कि अगर करोड़ों की दौलत भी है तो एक दिन वो अपने घर के बच्चों को मांगने वाला कटोरा देकर ही दुनिया से जाएगा। इसी को आप अगले बड़े कैनवस में देखिए, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से निकल गया। हुकूमत के बादशाह शराबी हो गए थे, हुकूमत के वजीर आवारा हो गए थे, हुकूमत के सिपाही चोर और डाकू हो गए थे, हराम और हलाल का फर्क मिट गया था। अब इंसान जानवर तो जाबर, इंसान को भी लोग उस वक्त मिले तो ज़बह करके खा लेते थे। ऐसे हालात में ईसाइयों ने देखा मौका अच्छा है, बैतुल मुकद्दस छीन लो। छीन लिया गया बैतुल मुकद्दस। मगर अब कैसे है बाबू, गौर से सुनो, अब कैसे आए बैतुल मुकद्दस हाथ में? अभी फलस्तीन में लड़ाई हो रही है ना, आप बस चाय के होटल पर बैठकर जीत जाए। फलस्तीन पर गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे वहां जो हो रहा है यहां तो ठीक करो अपनी जिंदगी, यहां तो बेहतर करो अपनी जिंदगी। बैतुल मुकद्दस जब ईसाइयों के हाथों में फिर से निकल कर चला गया, तो निकल कर जाने की वजह यह थी कि बादशाह भी आवारा, वजीर भी आवारा, पुलिस भी आवारा, लोग भी आवारे हो गए। ऐसे मौके पर कौन था जो मुसलमानों की इस गिरती हुई अजमतों की साख को फिर से बहाल करे? आ गए मैदान में गौसे आजम। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। तुमने ये सुना होगा गौसे आजम वो है जो मुर्दे को जिलाते हैं, ये तकरीरों में सुना है गौसे आजम वो है जिन्होंने डूबी हुई कश्ती को बाहर पूरा समेत निकाला। ये तुम पढ़कर झूमते हो मेरे गौसे आजम वो है कि जिनकी शान ये है कि रहते मशरिक में मुरीद रहता है, मगरिब में पुकारे तो वो सुन लेते। मगर आओ तुम्हें गौसे आजम की दूसरी शान में दिखाऊं। 5 से 7 हालात में मैंने एक वाकया पढ़ा तिबरी के हवाले से कि जब कहत साली हुई, और कहत साली कब आती है? जब बादशाह जालिम हो जाए, वजीर हरामखोर हो जाए और पब्लिक बदअमल हो जाए, तब कहत भी, जलजला भी, अल्लाह का अजाब किसी भी सूरत में आता है। कहत साली आ गया, दौलतदारी लूट कर वजीरों ने अपने खजाने में डाला, गरीबों की फिक्र नहीं। तो अवाम भी एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। जब कहत साली का मौसम आया तो घर पे चूल्हा तो है मगर आग नहीं, आग है तो आटा नहीं, आटा है तो सब्जी नहीं। तो एक रिवायत पे बताता हूं उस दौर की कि कुत्तों को भी जबा करके खा लेते थे लोग। उससे भी खतरनाक एक रिवायत बताऊं, एक निहायत मोटी औरत थी, इत्तेफाक से एक बस्ती के गली से गुजर रही थी और वहां के लोग बहुत परेशानी में होते थे। तो उन लोगों का काम यह था कि चुपके से किसी भी आदमी को पकड़कर अंदर घसीटते थे, उसको ज़ब्ह करते थे और उसको खाते थे। यह उस मुल्क की हालत जहां के हाकिम खुद को मुसलमान कहते थे। एक निहायत मोटी औरत थी, कहते हैं कि उसको पकड़कर लोग अंदर ले गए मगर बहुत मोटी थी, और उसके एक मकाम का गोश्त काटकर वो लोग खा रहे थे। और तवज्जो उन लोग के खाने में पड़ी, ये नहीं समझ सका कि औरत तो यूं ही खड़ी अभी पड़ी है। वो औरत चुपके से रास्ता मिला, निकल गई और उसने शोर किया। तब जाकर हुकूमत के लोगों को पता चला कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने इंसान को शिकार किया है। ऐसे हालात में
जो दीन जिंदा करे उसी को कहते हैं मुहीउद्दीन, उसी को कहते हैं मुहीउद्दीन। ऐसे हालात में कैसे जिंदा किया? करामत दिखाकर जिंदा नहीं किया था, मदरसा बनाया था। क्या बनाया था? मदरसा का नाम था मदरसा कादरिया, और एक खानकाह बनाई थी खानकाहे कादरिया। और एक जवान आया था मेरे गौसे आजम की बारगाह में, साथ में 10 साल का बच्चा था। जवान का नाम था नजमुद्दीन अय्यूब। उसने गौसे आजम से कहा, सरकार ये मेरा 10 साल का बेटा है, दुआ कर दीजिए ये इस्लाम का मुजाहिद हो जाए। आला गौसे आजम ने दुआ किया और कहा ये मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। उसी का नाम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, उसी का नाम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। सिर्फ दुआ ही नहीं दी, बल्कि दुआ में वो असर हुआ कि सुल्तान हो गए। और जब सुल्तान हुए तो बस 4 में जल्दी से सुन लेना, जल्दी से सुन लेना, वो तो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे थे। मुल्क कौन देख रहा था? वो तो सरहद पर जंग कर रहे थे। गरीबों को कौन देख रहा था? वो तो सरहद पर जंग कर रहे थे। असलहे कौन भेज रहा था? कमक कौन भेज रहा था? रसद कौन भेज रहा था? मैं फैलाऊंगा तो फिर मैं फैल कर रह जाऊंगा। कौन भेज रहा था? कौन भेज रहा था? पढ़िए किताब, बुजुर्गों की खिदमत। अब बुजुर्गों ने जो दिलों का इलाज किया था और जो फौज तैयार हुई थी, तो दौलत जमा करने के लिए फौज जमा नहीं हुई थी, बल्कि गौसे आजम ने मदरसा कादरिया में पढ़ाया भी। अब पूरे इलाके में सिलसिले कादरिया के मिशन को इस तरह फैलाया कि जहां दौलत के पीछे वजीर भागते थे, दौलत सामने थी मगर कोई दौलत देखता नहीं था। ऐसा बनाया था गौसे आजम ने कि वजीर खारजा गौसे आजम का मुरीद, वजीर दाखिला गौसे आजम का मुरीद, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एडवाइजर गौसे आजम का शागिर्द। इस तरीके से सिलसिले कादरिया ने वो काम किया कि वो सुबह भी आई कि जब बैतुल मुकद्दस पर फिर से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का फतवा दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया। सोए हुए थे अपने हुजरे में, खेमे में, दरवाजे पे पहरेदार था। एक घोड़सवार है रात के आखिरी हिस्से में, आधे हिस्से में, और कहा सुल्तान कहाँ है? कहा सोए हुए हैं। कहा उठाओ, बहुत अहम बात करनी है। तो दरबान ने कहा बड़ी मुश्किल से कई दिन के बाद तो आज मेरा सुल्तान सोया है, सोने दीजिए, सुबह कह लीजिएगा। का बहुत अहम बात है, सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? कौन आया है? सुल्तान अगर सोएगा तो मुल्क का मुकद्दर सो जाएगा। मैं मुसल्ले पर हूँ, भेज दो जो आ रहा है। जब अंदर गए, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहो क्या मामला है? कहा आप तो जीत गए, बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहरा दिया गया, मगर पूरी दुनिया की ईसाईयत यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर चली है फिर से बैतुल मुकद्दस लेने के लिए। तो इस मर्तबा 2 तरह की फौज लेकर आ रही है, एक फौज जमीन पर, एक फौज दरिया के रास्ते से। मैं यही बताने आया हूँ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा तुम कह चुके? कहा हाँ, जाकर आराम करो। उठे सलाउद्दीन अय्यूबी, गए बैतुल मुकद्दस, लोटा लिया, पानी लिया, वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, आंखों में आंसू, रो रो कर दुआ करते, अल्लाह हम जो जीत गए ना मौला, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तेरी रहमत का असर है, ये तेरी अता का असर है मेरे मौला। तूने फौज दिया मौला, बावफा दिया, तूने ताकत दी मौला, ये तेरा करम है। तूने सुल्तान बनाया मौला, ये तेरा करम है। मगर मौला इस बार दुश्मन की फौज जमीन से भी आ रही है और समंदर से भी आ रही है। अब मेरी फौज ने अब तक समंदर की लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरे पास लड़ने वाली कश्ती भी नहीं है, कैसे लड़ेंगे हम? मगर हम जानते हैं कि तू चाहेगा तो कश्ती दुश्मनों की टूट जाएगी, मुसलमान कभी नाकाम नहीं हो। रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे।
आंखों से आंसू तरबतर, मुसल्ला भीग गया। अचानक किसी ने दिल में कहा, दिल में किसी ने कहा, आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। ये बाहर निकले, अचानक देखा एक अल्लाह वाला सिलसिला कादरिया का एक कादरी फकीर गुजर रहा था। अस्सलाम वालेकुम या अय्युहा शेख। आगे बढ़ गए थे, पलट कर देखा, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान, खैरियत से हो। जब तक बादशाह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आए, हजरत का हाथ चूमा, नजर उठाई। जब नजर उठाई तो हजरत सुल्तान की नजर देखने लगे। का सुल्तान, ऐसा लगता है कि तुम बहुत रोए हो, तुम बहुत रोए हो। कहा का क्यों रोए हो? पूरी कहानी बताई। दुश्मनों की एक बड़ी फौज आ रही है समंदर के रास्ते से, मेरे पास समंदर पे लड़ने वाली फौज का तजर्बा नहीं है, रब को मना रहा हूं, रब को मना रहा हूं। हमने तो मना लिया है, लेकिन आप अगर दुआ कर दे तो मेरे मनाने का यकीन बढ़ जाए। जब तक सुल्तान कहते रहे, बस एक मिनट में मेरी बात तमाम हो रही, जब तक सुल्तान कहते रहे, ये अल्लाह वाला सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की आंखों में देखता रहा। जब कह लिया तो कहा कि कह लिए, कहा अब कभी मत रोना, मैंने दुआ कर दी है। बस यही पर बोलता हूँ, मैंने दुआ कर दी है। दुआ क्या है सुनिएगा, दुआ क्या है सुनिएगा, दुआ सुनिएगा, सुनिएगा। दुआ ये कर दिया है मैंने, हे अल्लाह, दुश्मनों के सारे समंदरी जहाजों को मैंने तेरे करम से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बहते हुए आंसुओं में डूबो के रख दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के आंखों से बहते हुए आंसुओं में डूबो के रख दिया। जाओ आराम से सो, बहुत जाग गए हो तुम। 2 ही दिन के बाद फिर वही घोड़सवार दौड़ता हुआ आया, कहा सुल्तान मुबारक हो, सुल्तान मुबारक हो। दुश्मन की फौजें जो समंदर की लहरों से चलकर आ रही थी, समंदर की मौजों ने सरकशी किया, सारी कश्तियां फौज समेत डूब गईं। ये देखकर सारी फौज वापस हो गई है। अब आप मुस्कुरा कर सो सकते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फौरन सजदे में जाकर रब का शुक्र अदा किया। वो आला हजरत का शेर इस तरह गुनगुना रहे होंगे, अल बहरु अला बल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गौसे आजम की जिंदगी ये बताती है कि हमें जाहिर भी ठीक करना है, हमें बातिन भी ठीक करना है। ऐ मेरे सुन्नियों, जिस दिन तुम नमाजी हो जाओगे ना, उसी दिन 24 नंबर ही दम तोड़ देंगे। नमाज पढ़ने की आदत डालो। हर काम करते हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब तुम सब काम नहीं करो, सिर्फ नमाज पढ़ो ना, सारा काम करना आ जाए। और जब वो काम करोगे तो नेकी भी हो जाएगी, बरकत भी हो जाएगी। शराब पी कर आओगे तो बीवी भागेगी, बेटियां घबराएंगी, बेटा रोएगा। मगर जब नमाज पढ़कर आओगे तो बीवी मुस्कुराएगी, बेटा खुश हो जाएगा, बेटी अपने मुकद्दर पे नाश करेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का शौहर शराबी न मिले, तो तुम भी किसी की बेटी को बीवी बनाकर लाए हो, तुम भी शराब न पियो।